नमस्ते। 4 व्यक्ति एक सुंदर बगीचे में गए। उनमें से एक व्यक्ति है, वह है चित्रकार। दूसरा व्यक्ति है बिजनेसमैन, व्यापार है उसका। तीसरा व्यक्ति जो है वह है कवि। और चौथा व्यक्ति है, वह है साधारण मनुष्य, नौकरी पेशा, अपने काम पे जाने वाला। सुंदर गुलाब की बाग है, बहुत ही सुंदर, तरह तरह के गुलाब है। चित्रकार गुलाब के रंगों में अपने आप को खो देगा, वह बावरा हो जाएगा। उसे वह रंग दिखाई देंगे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका हृदय और हाथ दोनों तालमेल बना लेगा कि क्या करूं, कैसे इन छटाओं को समेट लूं। जो बिजनेसमैन है वह चित्रकार की दृष्टि से नहीं देख पाएगा। वह देखेगा कि कितनी जमीन है, कितने पौधे हैं, फिर इन पौधों में कितनी प्रकार की वैरायटी है। इन पौधे से क्या हो सकता है? इनसे गुलकंद हो सकता है, तो गुलकंद कैसे निकलेगा? अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। वह व्यापार में लग जाएगा। हाँ, हालांकि वह तो एक गुलाब की बाग है, सभी के लिए उपलब्ध, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि में वह व्यापार शुरू कर देगा कि क्या हो सकता था। कवि नीचे बैठ जाएगा, कवि बावला हो जाएगा, कवि हृदय से गीत गाने लगेगा। फूलों की सुगंध उसको घेर लेगी। वह चुंबक की तरह यहाँ वहाँ जाएगा, उसकी चाल बदल जाएगी। वह चल तो रहा है पैर से, लेकिन अब उसकी गति हृदय से चल रही है। हृदय का मार्ग है कवि का मार्ग। साधारण जो व्यक्ति है वह अपने आप को कभी कवि के पास पाएगा, कभी चित्रकार के पास पाएगा, कभी बिजनेसमैन के पास पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई दृष्टि नहीं है। वह अपने आप को यहाँ वहाँ पाएगा। कभी चित्रकार को देख के कहेगा कि वाह, क्या चित्र बना रहा है। कवि को देखेगा तो कवि किस अलग दुनिया में खो रहा है, बोलेगा कि वाह, क्या चीज़ है। बिजनेसमैन के पास जाएगा तो बिजनेसमैन उसे कह देगा कि यहाँ ऐसी ऐसी बातें हो सकती थी, हम इसे ऐसा कर सकते थे। चारों की दृष्टि अलग है, चारों का व्यक्तिमत्व अलग है। वह चार जो है, ऐसा कहें कि उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है। अब इनमें से सही कौन, गलत कौन? पहली बात तो ऐसी है, ना इनमें से कोई गलत है, ना इनमें से कोई सही है। आप गुलाब के फूल को और मोगरे के फूल को क्या ऐसा कहेंगे कि गुलाब सही मोगरा गलत, या मोगरा सही गुलाब गलत?
अपनी अपनी छटाएं है, अपनी अपनी सुगंध है। हाँ, प्रकृति में सभी की ज़रूरत है। हमें यहाँ सभी लोग चाहिए। बीज बोने वाला भी, फिर बीज से जब वृक्ष आ जाए तो उसे संभालने वाला भी, यात्री जब थक जाए तो उसके नीचे बैठ जाए, वृक्ष पे कविता करने वाला भी, वृक्ष जो फल देगा उसे बेचने वाला भी, अकारण वृक्ष की छटाएं देख के उसका चित्र निकालने वाला भी। प्रकृति विराट है, उसका छंद या कहे वह बहुत विराट है। विराट शब्द भी जहाँ खो जाएगा वह ऐसा है। आप यहाँ किसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। ऐसा समझिए कि आपका शरीर है, कि आप कहेंगे कि पैर बुरे हैं, हाथ अच्छे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते। यह एक जोड़ है, हम एक जोड़ से बने हुए हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने अपने व्यक्तिमत्व को समझने की। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी साधना पद्धति क्या है। पहली बात तो ऐसी है कि साधना पद्धति में आपकी प्यास कितनी है वह मुख्य है। आप चुन लोगे जिसको आपको लगा कि यह मार्ग ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी अड़चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे उपलब्ध है। आप कैसे व्यक्तिमत्व हो वह जाने, आपका रस कहाँ है। एक बार आपने रस को जान लिया फिर आसानी होगी। धन्यवाद।